सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज मैं दोबारा करने वाला हूँ भाई $1000 को 2000 में कन्वर्ट। वैसे तो मैं चाहूँ 3000 तक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा लॉस हो चुका है लगातार, मतलब कि मेरा $1000 का लॉस हो गया है। वैसे तो लॉस नहीं हुआ एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि कल हमने सब कुछ कवर कर लिया था, लेकिन मैं आज फिर से उसको कंसिडर कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से ऐसा बंदा वो भाई मिलेगा नहीं। ठीक है, चलो उस बकवास को छोड़ते हैं। सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। तो $1000 अकाउंट है, मैं इसको भाई 2000 करने की कोशिश करेंगे, 2500 तक करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा $500 का प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि हमारा $1000 का लॉस है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दूँ, आज संडे है तो आज OTC मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट नहीं चल रहा। तो OTC मार्केट में मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वैसे मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे को OTC मार्केट में मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि जब लाइव मार्केट चल ही रहता है OTC मार्केट में ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसे OTC मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। इधर से मेरे को एक सेल कैंडल मिल रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा, इसलिए मैं इधर ट्रेड नहीं ले पाया। बाकी अपने बैलेंस को मैं सेट कर लेता हूँ, कितने पैसे सेलेक्ट करें भाई। आज शुरू करेंगे $100 से, 50 से करते हैं। चलो प्रॉफिट लॉस को रिकवर करना तो 50 से कर लेते हैं यार। वैसे तो हो ही जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है भाई, क्योंकि अगर मैं आज भी लॉस कर दूंगा तो बैकअप अपने पास है इनफ, जो हम लेके चल रहे हैं ना माइंड में। क्लोजिंग देखेंगे भाई, किस कैंडल की किधर हो रही है, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। इधर तो सेलिंग आई, तो इधर तो कुछ बनता ही नहीं था, इधर भी कुछ नहीं है। प्रॉपर एक क्लोजिंग हमें मिली नहीं इस वाली सेल कैंडल की, तो इधर भी हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। USD इधर एक ट्रेड मिल सकती है रीटेस्ट पे, तो इधर जाने की कोशिश करेंगे। एक तो मेरी आंखों में भाई इतना दर्द हो रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। स्क्रीन पर ज़्यादा देर बैठ जाते हैं ना, तो बिल्कुल आँख ऐसी हो जाती है, क्या ही कहूँ। इस पेयर में रिटर्न नहीं मिल रहा, उस पेयर को छोड़ देंगे। देखते हैं भाई किधर ट्रेड मिलेगा। तो इस वाले पेयर में तो सिर्फ टॉप पे ही ट्रेड मिल सकता है, इसमें तो इधर ही ट्रेड मिल सकता है। मुझे क्या लगता है, ये वाली पेयर थी ना, इसमें मैंने एक ट्रेड लिया है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको। उसका रीज़न है ये वाली हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जो लेवल है ना, देख रहे हो, इसमें थोड़ी क्लोजिंग यार नहीं प्रॉपर तो नहीं दी। देखते हैं, मेरे को लगा था इसने प्रॉपर क्लोजिंग दी है, वैसे नहीं पता नहीं चलता यार। देखो वैसे तो ज़्यादा की तो गैप नहीं है, लेकिन ये समझ रहे हो ना, इधर ज़्यादा गैप नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। मैं चाहता हूँ कि इससे भी इतना गैप होना, कम से कम इतना, तो ट्रेड में ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। इतना गैप भी बहुत डोजी बनाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इमरजेंसी सेफ्टी से ट्रेड लिया है, तो हमारी विन होते हुए दिख रही है मेरे को, ठीक है। बाकी देखेंगे जो होगा। इधर देखा, मैं कह रहा था ना इधर ट्रेड नहीं लिया तो सही हुआ। वैसे मैं इधर ट्रेड लेता भी नहीं, क्योंकि जिसकी क्लोजिंग हुई है वो लेवल पे नहीं हुई किसी की। अब अगली ट्रेड में बेशक से इधर ले लूँ। सेल के लिए मैं $200 की ट्रेड ले लिया, देखते हैं प्रॉफिट होगा लॉस होगा। बाकी ट्रेड तो मेरी बहुत ज़्यादा गलत लगी, क्योंकि मार्जिनल सेफ्टी से एक भी ट्रेड नहीं लगी। बाकी अगर इधर तक क्लोजिंग देती है तो विन हो जाएगी, अगर डोजी बना दी तो लॉस हो जाएगा। तो देखेंगे भाई क्या रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आज मेरी साउंड थोड़ी प्रॉपर आ रही होगी, क्योंकि भाई मैंने दूसरा फैन खरीद लिया है, इससे साउंड नहीं होगी। फराटा, पहले मैं फराटा यूज़ करता था, पता होगा भाई देसी फराटा कितनी आवाज़ करता है। मैंने दूसरा फराटा ले लिया, मतलब फराटा नहीं, फैन ले लिया। सीलिंग फैन से क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा साउंड आती है, उससे भी आती है साउंड के, इसमें हवा लगती है माइक में, तो और ज़्यादा साउंड आने लग जाती है। ये भाई लॉस हो गया अपना। देख लो इस वाले पे से टच कर दिया ग्रीन कैंडल वाली, ये इसलिए इसे OTC मार्केट कहते हैं। इससे आपको सीखो भाई, इस चीज़ से अगर आपने नहीं सीखा तो आपने कोई चीज़ आपको कुछ सिखा नहीं सकता। देख रहे हो इधर क्या हुआ, कितनी बड़ी गंदी इसे एरर कैंडल कहते हैं, समझ रहे हो। ये वाली जो कैंडल बनी है इसे ही एरर कैंडल कहते हैं। अब मैंने इधर एक और ट्रेड ले लिया, क्यों। अब देखो भाई, अगर ये भी लॉस हो गया तो इसका कोई इधर सेलिंग शॉर्ट कहते हैं ना उसको, शॉर्ट इधर से सेलिंग आनी चाहिए। देखो पहली बात तो इधर से सेलिंग आनी चाहिए थी, शॉर्ट इतना बड़ा मूव आया। अब इसने जो क्लोजिंग दी है इस वाली कैंडल ने प्रॉपर इस वाले लेवल पे दी है, तो इधर से सेलिंग आनी चाहिए। अब लगातार अभी कैंडल बन रही है,
तो क्या ही कर सकता है कोई बंदा, ठीक है। इसलिए मैंने इधर ट्रेड लिया। इसे इसलिए कहते हैं ओटीसी मार्केट में ट्रेड मत लो। अब भाई ये वाली वीडियो बहुत अच्छा हुआ भाई, आज का हमारा लॉस हो जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आपको ही पता चल जाएगा ओटीसी मार्केट क्या चीज़ है। लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता। लाइव मार्केट में अगर मेरे इधर लॉस ही हो जाता ना तो इधर प्रॉफिट हो जाता मेरा, समझ रहे हो। क्योंकि इधर इधर ये मैनिपुलेशन, प्रॉपर मैनिपुलेशन, जब भी मेरा लॉस होता है तो बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारा लगातार कितना लॉस हो सकता था। मेरे हिसाब से तो कितनी ट्रेड लॉस हुई हैं, 2 ही ट्रेड लॉस हुई हैं लगातार, तो 2 ही ट्रेड लॉस हुई हैं भाई, है ना। देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। और आपको मैंने कल भी चीज़ सिखाई थी, प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं तभी लॉस होएगा आपका, ये तो, और लॉस करने की कोशिश हो तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। बस आप वो चीज़ बता सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। आज हमारा जब भी लॉस होता है उसका कारण ये होता है, सिर्फ एक ही कारण होता है भाई अपने लॉस का, वो है कि हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, समझ रहे हो। हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो तो रहा है पर वो दिनों के हिसाब से हो रहा है, रोज के हिसाब से नहीं कर रहे रिस्क मैनेजमेंट। 2 ही ट्रेड में लॉस हो जाता है तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि आज मैंने 2 ही ट्रेड लिए, तीसरी ट्रेड हो सकता है विन हो जाए। वैसे तो भाई इस यहाँ लॉस होने का कोई 1% भी कोई कारण बनता नहीं था, लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसको एरर कैंडल कहते हैं। और इसके बाद देखो, ये जो आदमी कहते हैं एरर कैंडल के बाद वो आता है मार्टिंगल, मैं कुछ बिलीव नहीं करता भाई। एरर कैंडल लगातार भी आ सकती हैं, तो कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में। कोई किसी मतलब आदमी क्या ही सोचा भाई, मेरे को तो कभी भी ऐसी आती है। लाइव मार्केट में अगर ऐसा होता ना, इधर से मान लो इधर क्लोजिंग प्रॉपर दे देती तो इधर से सेलिंग आ जाती, इधर से आई भी, लेकिन ओटीसी में क्या हुआ, ये बन गया। अब देखो इधर कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है, फिर भी इधर एक विक भी नहीं बना भाई। विक तो बना देता तो भी मैं मान लेता कि मैनिपुलेशन नहीं होती ओटीसी में। मतलब गजब, मतलब गजब भी कहते हैं ना जिसको, वो हो गया ये काम। तो इधर देख लो, देखो भाई इस ओटीसी में दिक्कत होती है। देखो यहाँ ग्रीन कैंडल लाइव में होती है ना तो इधर क्लोजिंग देती, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। और देख लेते हैं ओटीसी मार्केट का कमाल। अब देखो भाई इसने जो क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल ने, थोड़ा ब्रेकआउट दिया, चलो कोई नहीं, इधर तो कुछ नहीं कह सकते। कहीं प्रॉपर देखेंगे, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल थी, नहीं ये वाली ग्रीन कैंडल में प्रॉपर क्लोजिंग, हाँ भाई इधर सेलिंग अच्छा एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेंड जो है, बायर्स वीक तो है इधर थोड़े, लेकिन इधर मैं ट्रेड लेता नहीं। देख लो इधर ये दिक्कत होती है, वीक जब मार्केट वो हो जाती है ना, मतलब एक तो सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही ओटीसी मार्केट में, और फिर क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद भी इधर रिजेक्शन, इधर डोजी बननी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये ऐसी कैंडल बना रही है। देखते हैं डोजी बनेगी या नहीं बनेगी। इधर भी चीज़ें हो रही हैं। इधर देखो भाई एग्जैक्ट जो मैंने, अब ये मैंने चीज़ पहले दिन भी सिखाई थी कि जब किसी लेवल पे ओटीसी मार्केट है, कोई भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती तो अगली बार उस पर रिस्पेक्ट देके ग्रीन बनाती है। तो जो कैंडल बनी है ना ग्रीन, ये जो अपना प्रीवियस लेवल है ना कहीं उसके विक से, देख रहे हो इसके इसी लेवल के विक से इसने रिस्पेक्ट दे ग्रीन कैंडल बनाई है भाई। ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता ब्रो। देख रहे हो भाई इधर डोजी बन गया, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब डोजी बन गया ना तो इधर से अब क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हो रिटेस्ट हो गया इधर। वैसे देखो ओटीसी मार्केट में इधर लॉस होने का कारण क्या हो सकता है, इसने देखो गैप डाउन दिया है, समझ रहे हो, ये चीज़ करती है। इसका मतलब कैंडल ने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी, एक तरह से आप ये कह सकते हो, और फिर इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है। अब इस कैंडल को अगर एक कायदे से चले अच्छी तरह तो इधर इसको क्लोजिंग देनी चाहिए भाई इधर, क्योंकि प्रीवियस लेवल ने ब्रेकआउट दिया था तो कम से कम इतने यहाँ से तो बाहर आएंगे ही आएंगे थोड़े बहुत। इसके बाद क्लोजिंग दी, इसके बाद बेशक नीचे गिर जाए, तो क्लोजिंग इसकी इससे ऊपर होनी चाहिए थी। हाँ देख रहे हो लेवल पे क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी। अब इधर से सेलिंग आ सकती है, इधर मैं बाइंग के लिए ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि इसने पहली बात तो इक्वल वो ले लिए लो, और अगर मेरे को इधर से बाइंग के लिए ट्रेड लेनी भी है क्योंकि इसने प्रॉपर थोड़ी वो दी है, तो मैं $2000 से नहीं, मतलब अपनी कैपिटल के कम हिस्से से जाऊँगा। अब ये 2 मिनट की ट्रेड लगी थी क्या, नहीं 2 मिनट की तो नहीं लगी। देखो अपनी लगातार 2 ही ट्रेड लॉस हुई हैं। अरे भाई क्या देख रहे हो, अरे यार भाई इसमें ये दिक्कत है ना, देखो इसमें ये 1 मिनट की ट्रेड लगी अपनी, मतलब 1 मिनट की लगी है, मतलब अगले 1 मिनट में भी अगले वाली कैंडल में भी अपनी ट्रेड चलेगी।
अब इधर से मैं छोटी अमाउंट से ज़्यादा तो मेरा लॉस हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा रिस्क लिया। अब चलो इसे भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मैं हमेशा लॉस कंसिडर करता हूँ चाहे कोई भी कारण हो, क्योंकि भाई लाइव मार्केट में भी तो ये गलती हो ही सकती थी, है ना। मान लो मेरा 2,000 का लॉस हो गया, 3,000 का मान लो, ठीक है, तो मैं 4,000 करता हूँ, 6,000 करते हैं। बस मैं ये देखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार कितना लॉस हो सकता था। 3,000 का हो गया ना, 3,000। अब इसने क्लोजिंग की तरह दी है। अब देखो भाई इस वाली कैंडल ने क्या करा, इसने जो क्लोजिंग दी है ओटीसी मार्केट में होता है, इससे नीचे दी है, देख रहे हो। तो इधर जोड़ी डोजी बनाना चाहिए और इधर से ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ओटीसी मार्केट में कभी भी लेवल्स पे हमें मिलेगी नहीं ट्रेड, इसे ही मैनिपुलेशन कहते हैं ओटीसी मार्केट में सिर्फ, और कुछ लॉजिक नहीं है। इधर तो प्रॉपर एंट्री मिल रही थी, इधर मैं सेलिंग के लिए ले सकता था। इधर देख लेते हैं, इधर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, थोड़ा ग्रीन कैंडल्स आने की कोशिश कर रही है, तो इधर से ग्रीन कैंडल आ सकती है छोटी सी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो रेड कैंडल्स का ही है। तो इसने इधर से रिटेस्ट करके ऊपर से ट्रेड लिया, मतलब सेलिंग कैंडल दी है। तो इधर से जब ग्रीन बन जाएगी तो इधर इतनी तो बाय आ सकती है, इतनी बाइंग 50%, 25%, फिर सेलिंग बेशक आ जाए। और इधर भी आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, देखो इधर मेरे हिसाब से तो सेलिंग आनी चाहिए। ऐसी अभी हमारा उसमें लॉस हुआ था, और लाइव मार्केट में देखोगे ना, लाइव मार्केट में हमारी गलती से लॉस होता है। ओटीसी मार्केट में लॉस हमारी गलती से नहीं होता, मार्केट चलता ही ऐसा। देखो भाई इसने क्या करा, गैप अप गैप डाउन कितना हो रहा है, सेलिंग आई भी अपनी इस वाली रेजिस्टेंस लेवल से, फिर भी सेलिंग के बाद बाइंग आ गई, और अब अगली कैंडल बाइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओटीसी मार्केट में भाई ये होता है, लाइव मार्केट में भी ये होता है। पर लाइव मार्केट में फिर अगले जो लेवल्स होते हैं ना ऊपर जाके, मतलब थोड़ी ऊपर जाके उन्हें रिस्पेक्ट देने लग जाता है मार्केट, लेकिन ओटीसी मार्केट में फिर वो रिस्पेक्ट भी नहीं देता। इधर से सेलिंग कैंडल आनी चाहिए, देखते हैं भाई क्या होगा, सेलिंग आएगी नहीं आएगी। देखो भाई इसने अब ये इसने ठीक करा, इधर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये करके सेलिंग आगे मान लिया। अगर ग्रीन कैंडल बना देता ना तो मैं गलत मानता इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। इधर से भाई सेलिंग कैंडल आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख रहे हो कैसे लॉस करवा रहा है ओटीसी मार्केट, भाई ऐसे लॉस करवाता है। इसलिए कहते हैं ओटीसी मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओटीसी मार्केट कोई मार्केट नहीं है भाई, रियल मार्केट नहीं होती। तो एक ट्रेड मेरी विन होगी, पता नहीं कैसे, एक ट्रेड विन होगी और एक ट्रेड लॉस होगी। देखते हैं भाई क्या होगा। अगली मैंने रेड कैंडल के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि भाई कितना ही नुकसान करवाएगा बंदे का मार्केट। मैंने कल भी आपको बताई थी, मतलब कितना तो क्या करवा। अब मैंने जो ट्रेड लिया, ऐसे ट्रेड लोगे तो भाई नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है आपका। इधर मेरा ट्रेड लेने का एक लॉजिक है, जो इसने क्लोजिंग दी है ना इस वाले ग्रीन कैंडल ने, मैं आपको दिखाता हूँ इसके, और ये पूरा एक जोन है, देख रहे हो ये पूरा जोन है, इधर से सेलिंग आनी चाहिए। अभी देखो इधर से भी क्या हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। मज़ा आ गया भाई ये चीज़ देख के मेरे को, आज सही बता रहा हूँ, मज़ा ही आ गया। ऐसे होता है ओटीसी मार्केट में, अब सेलिंग आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट एग्जांपल बन गया भाई ओटीसी मार्केट की रियलिटी का। बाकी मेरी ट्रेड लॉस होने वाली है। वैसे तो आप देखोगे, देखो भाई बीच में मेरी एक ट्रेड विन हुई है इधर, क्योंकि जो मैंने मार्जिनल सेफ्टी से ली थी, पर उसको मैं कंसीडर नहीं करूँ तो देखो मेरा कितना लॉस लगातार हो गया, 1 2 3 4, चौथे में वैसे विन हो गया था, 4 5 ट्रेड मेरी लगातार लॉस होगी। डाटा होना चाहिए ना भाई, डाटा तो निकाल लेंगे कि कितना लगातार लॉस हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर से भाई देखो जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है सेलिंग, इस जहाँ से अब सेलिंग आ रही है यार, भाई कमाल की वीडियो बन गई भाई। जहाँ से अब ये सेलिंग ले रहा है, देखो कैसे, देखो भाई साहब क्या कर रहा है, देखो मार्केट ओटीसी मार्केट क्या कर रहा है। देखो जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है सेलिंग के लिए, उधर क्या कोई लॉजिक है क्या, कोई लेवल है इधर पीछे पास्ट में, आप खुद देख लो इधर था लेवल, इधर ही सेलिंग आनी चाहिए थी। एरर कैंडल भाई साहब, एरर कैंडल दिख रही है आपके सामने क्या होती है। आज मेरा लॉस नहीं होता, लेकिन ओटीसी मार्केट में मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ सैटरडे संडे को, इससे एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि मेरा तो भाई 2 दिन लॉस हो जाएगा तो मेरे को पता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे को प्रॉफिट करवा ही देगा एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपके सामने है
इस पे ट्रेड लेंगे, देखेंगे भाई ओटीसी मार्केट आदमी को कितना मार सकता है। और गैप डाउन हुआ तो इधर से ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी। अब देखो भाई जोन में प्रॉपर देखते हैं इसकी क्लोजिंग किधर होगी। अगर इस जोन को टच करेगा ना, क्योंकि ओटीसी मार्केट ज़्यादातर पता क्या करता है, या तो अभी रिस्पेक्ट देगा ना, पहले तो इसको रिस्पेक्ट नहीं देता लेवल्स को, फिर रिस्पेक्ट देगा तो विक आके एकदम से ग्रीन बना देगा। अब इसको भाई इस इधर ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं बाकी। क्योंकि इसने कोई भी किसी भी लेवल्स को अच्छी तरह रिस्पेक्ट नहीं दिया भाई, किसी भी लेवल्स को। देखो हर एक कैंडल पास्ट में देखो, इधर भी गैप अप गैप डाउन हुआ, इधर भी गैप अप गैप डाउन, इधर भी गैप अप गैप डाउन, इधर भी गैप अप, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इस ये डोजी बन गया, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर गैप अप गैप डाउन हुआ। तो ये चीजें होती हैं। तो लगातार मेरे 4 या 5 ट्रेड लॉस हुई थी, देखते हैं बाकी। वैसे तो बीच में एक विन हुई थी पर मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, अगर नहीं करूँगा तो देखते हैं भाई क्या होगा। देखो मैंने कहा था ना, अब ये पता मार्केट ने क्या करा, अभी इधर से बाइंग दे देगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट लेवल पे कभी भी आपको ये देगा ही नहीं एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग। ये हमेशा मार्केट ओटीसी ऐसा करता है, फोमो जगा देता है आपके अंदर, ओ भाई मेरी ट्रेड छूट गई यार, काश मैं इधर ले लेता। तो अगली बार क्या होगा, आप अगली बार इधर ट्रेड ले लोगे इस सिचुएशन में, ऐसे करके फिर आपका लॉस हो जाएगा। हमेशा ट्रेड वही लो जहाँ पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हो रही हो। ये तो मैं इसलिए क्योंकि मेरे को पता था ओटीसी मार्केट ऐसे करता है। अब अगली बार ये फाड़ देगा मार्केट को, देख रहे हो। अब इधर से ग्रीन बना क्या सेलिंग बनाने लग गया। तो भाई लगातार अपनी 4 या 5 ट्रेड लॉस हुई थी। और ऐसे कंसिडर करने तो देखो भाई अपना लॉस रिकवर हो गया है ना, पर इसको कंसिडर नहीं कर सकते हम। कल तो जेन्युइन मेरा लॉस रिकवर हुआ था, पर आज तो मैं देखने के लिए कर रहा था, तो आज तो लॉस कंसिडर करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। आपके सामने है भाई ओटीसी मार्केट कैसे आदमी को फाड़ा था बीच में से। अब इधर से बाइंग आनी चाहिए। देखो भाई सेलिंग ने इधर से रिएक्शन दिया और एग्जैक्ट इधर क्लोजिंग दी है अपने लेवल्स पे, तो इधर से बाइंग आनी चाहिए। इधर से बाइंग आ भी सकती है। अब इधर 50% चांस है, क्योंकि ओटीसी मार्केट वाला भी फंस गया इधर और हम भी फंस गए। क्यों? क्योंकि इधर ओटीसी मार्केट वाला रेड ग्रीन बना सकता है लॉस करवाने के लिए। जहाँ उसको ज़्यादा पैसा दिखेगा कि जहाँ मेरे को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लॉस करवा के वो उधर कैंडल को घुमा देंगे, एल्गोरिथम। समझ रहे हो? बाकी देखें क्या होगा भाई। अपना जो वो है प्राइस एक्शन है, वो तो यही कहता है कि ये जो लेवल है ना, इसने इस रेड कैंडल ने लगभग इस लेवल पे क्लोजिंग दी थी और रिजेक्शन पे दिया था, तो इधर से बाइंग आनी चाहिए। बाकी ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग का है, तो देख लेंगे भाई। देखो लास्ट सेकंड में कैसे रिजेक्शन ले रही है मार्केट। तो इस ओटीसी मार्केट में भाई ये झंझट होते हैं। अभी देख लो क्या कर रहा है, अब ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं देखूंगा भाई लगातार कितनी बार लॉस हो सकता है अभी भी। अब मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा इस पे। बस ये वेट करो, लगातार लॉस तो आपका होगा नहीं, समझ रहे हो। कल आपके बाद बताई दी थी। अब ओटीसी मार्केट वाला आपके पास ही आपको ही देखने लग जाएगा तो लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। चाहे आप चाहे 20 ट्रेड ले लो फिर तो, क्योंकि भाई ब्रोकर ही अगर, समझ रहे हो, बिचौलिया ही अगर गलत निकल गया जो हमारी डील करवा रहा है फर्दर, तो क्या ही फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। देखेंगे भाई, समझेंगे। अब देखो भाई इसने क्या करा इस रेड कैंडल में ये शायद वो ट्रेडर लेजेंड करके एक बंदा है, तो उसका ये वो शॉर्ट पैटर्न में शायद एक शॉर्ट पैटर्न है। मैं बहुत पहले देखता था ये चीज़, जब मैं बिल्कुल नया आदमी था ना, तो वो कहते थे कि जैसे एक वीक के दूसरे वीक के तीसरे वीक के अंदर एक कैंडल वो हो जाए ना, बन जाए, तो 99% चांस होते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। तो हम उसको भी देख लेते हैं। बाकी मैं उस पर ट्रेड नहीं लेने वाला, बाकी देखेंगे क्या होगा।
तो भाई उनको जाके बता देना कि अपना तो भाई लॉस हो गया। 99% पता नहीं भाई बंदे कैसे क्या देते हैं। आपके सामने ही है भाई, ओटीसी मार्केट है और ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है उनका। अब वो कहेंगे मार्ट, अब ये वैसे ये बात तो ठीक है भाई, मार्टिंगल पे विन हो जाएगी। बाकी मेरे को भाई मैं कुछ कह नहीं सकता किसी के बारे में। जो ने पैटर्न दिया था वो एक बार तो इधर फेल हो ही गया। बाकी हिस्ट्री में हुआ होगा विन। देखो भाई इधर भी ऐसे ही हुआ था। इस ये तीनों कैंडल एक के अंदर एक बनी थी, फिर भी सेलिंग आ गई। रीटेस्ट होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा भाई। अगर इसने प्रॉपर क्लोजिंग दी ना तो ही मैं ट्रेड लूंगा, और इसी पेयर पे ही ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। इधर मैंने सेल के लिए ट्रेड ले ली। इधर मैं और ट्रेड लेना चाहता हूँ। इमेजिन करो हमारे पास इतने पैसे होते हैं रियल में तो मज़ा ही नहीं आ जाता है ना ट्रेड लेने के लिए। जैसे सेलिंग की कैंडल बननी चाहिए, देखते हैं सेलिंग की कैंडल बनेगी या नहीं। देख रहे हो ओटीसी मार्केट में क्या होता है भाई, मेरे तो इसमें दर्द होने लग गया कंधे में बोल बोल के। लाइव मार्केट में भाई आपके सामने कैसे रिजल्ट्स आते हैं और ओटीसी मार्केट में आपके सामने कैसे रिजल्ट्स आते हैं। इधर से सेलिंग कैंडल बननी चाहिए भाई, साफ सीधी बात है, और मेरे को कुछ पता नहीं बनाएगा नहीं, पर मार्केट जिद्दी है। देख रहे हो क्या करा मार्केट ने, ऐसे ही लॉस होता है। तो लगातार मेरे इसमें मत जाओ, कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट की मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इस पे जाओ कितनी बार लगातार लॉस हो चुका। अपना लॉस हुआ था 3 बार हुआ होगा मेरे हिसाब से लॉस। इधर से सेलिंग कैंडल आनी चाहिए ना, ये मैंने सेलिंग कैंडल का रीजन बता देता हूँ। 3 या 4 बार, मेरे हिसाब से 3 या 4 बार तो नहीं होगा, 3 बार हुआ होगा। इधर देखो इसने जो क्लोजिंग दी इतना रिजेक्शन लेने के इधर दी है, तो इधर से सेलिंग आनी चाहिए, इसलिए मैंने इस हिसाब से ट्रेड लिया है। बाकी देखते हैं क्या रहेगा रिजल्ट। ठीक है, लगातार मैं देख रहा हूँ कितना लॉस हो सकता है, कितना ओटीसी मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है बंदों को। ये मजा था, मैं इसलिए कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी से हमेशा ट्रेड लेनी चाहिए। देखो भाई अब मान लो ओटीसी मार्केट ने जो कैंडल बनाई है डोजी, इसको मैं मैनिपुलेशन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि डोजी बन जाती है वहाँ तो लाइव मार्केट में ही बनती है भाई डोजी। ऐसे हो जाता है कि गैप करने के लिए, लेकिन डोजी इस तरह बनी इतनी ऊपर जाके, चलो वो भी मान लेते हैं। लेकिन इसमें अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अगर ट्रेड विन करने हो ऐसे हालात में भी, तो जो अपना ऊपर वाला लेवल था, देखो भाई एग्जैक्ट लेवल मैंने पहले बताया था कि जो एग्जैक्ट लेवल था ना, एक तो इसने जो क्लोजिंग दी थी प्रीवियस कैंडल ने इधर दी थी नीचे की तरफ, नीचे लेवल पे, और ऊपर वाले कैंडल पे आप मार्जिनल से यहाँ पे जब मार्केट जाए ना तो इधर से एक मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड ले लो, तो हमारी प्रीवियस भी विन हो जाती है, और ये तो विन हुई है, तो अपना ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता। मैं दोबारा एक ट्रेड लूंगा। बस यहाँ तक आ जाए मार्केट। अरे यार 1 मिनट की ट्रेड लेनी थी, क्या है। ये कोई मैं ट्रेड नहीं ले रहा, बस मैं अपनी जो मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मेरे को इधर एक ट्रेड दिख रहा था सेल का, तो उस हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया है। बाकी मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि मेरी ट्रेड 2 मिनट की लगी है। और भाई किसी की कोई कितनी बड़ी स्ट्रेटजी हो,
एक्यूरेसी भाई ऐसी होती है 60-70%। बस ये है कि आपको किस स्ट्रेटजी में मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो। इधर से सेलिंग कैंडल आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आ गई क्या? तो भाई आ गई अपनी सेल की कैंडल। जैसा कि मैंने कहा था, जो मैंने ये वाले ट्रेड लेना अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी से लिए। ज़्यादा तो मैंने पर्सनल के बारे में बता नहीं सकता, बस मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी है ना, उसमें क्लोजिंग बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं लेता। जैसे अभी मैं क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो उसमें क्लोजिंग बेसिस पे ज़्यादा कोई वो नहीं है झंझट उसमें। मार्जिनल सेफ्टी, जैसे ग्रीन कैंडल बन गई फिर भी मेरा प्रॉफिट होगा, तो मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी उसमें यही होता है, ताकि मैं मैनिपुलेशन से बच सकूँ। देखो भाई, मैंने अब मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है नहीं, वो आपके सामने है। मतलब कैसे ही बताऊँ भाई मैं, कोई बंदा कैसे ही बता सकता है वो तो। ओटीसी मार्केट में यही होता है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, ओटीसी मार्केट में मैंने एक बार एक दो कैंडल एरर आ जाए ना, और उसके बाद उसी पेयर पे दोबारा एनालिसिस करने लग जाओ और फिर ट्रेड लो। ऐसे नहीं कि एरर कैंडल आगे उसके बाद मार्टिंग ले लो, नहीं, जो कहते हैं कि अगली रेड आ जाएगी, अपने क्या पता है लगातार ग्रीन आ जाए, लेकिन अगला अब इधर हमारा लॉस करवा दिया तो दोबारा एनालिसिस करो इसी पेयर में आगे जाके एक लॉस के बाद, फिर आपको एक्यूरेसी सही मिलेगी। जैसे कि मान लो मेरा इधर लॉस हो गया, तो मैं अगली सेल के लिए ट्रेड नहीं लूँगा, मैं अपनी एनालिसिस करूँगा कि अगर इस लेवल पे इधर इसने वो लिया रीटेस्ट करा तो मैं इधर ग्रीन के लिए चला जाऊँ। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बाकी देखते हैं इधर क्या रहेगा। अगर देखो भाई, अगर इधर रीटेस्ट करेगा इधर प्रॉपर क्लोजिंग देगा, तो अगली मैं बाई के लिए जाऊँगा, जो किसी ने नहीं करा। अब इधर भी सेलिंग आनी चाहिए थी इस वाली। देखो भाई, एक तो बंदा इधर सेल के लिए ट्रेड लेता, इधर बाइंग आ गई क्योंकि ये लेवल था। फिर जो अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी वो इस वाले लेवल पे दी। देख लो, अगर मैं एग्जैक्ट लगाऊंगा तो प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग दी है इसने, इस वाली ग्रीन कैंडल ने। प्रीवियस जो लेवल है डोजी वाली, लगभग लगभग यही लेवल है, ठीक है, ये जोन है जो पूरा, फिर भी ग्रीन दे दी। तो यही झंझट है। इधर से डोजी बननी चाहिए थी एक सेल के लिए, फिर ग्रीन आ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इधर भी मैं अगर मैं लॉस कंसिडर करता, लॉस तो लिए तो नहीं हुआ मेरा लॉस, क्योंकि मैं इधर ट्रेड ही नहीं ली, मैं रीटेस्ट पे लेता। बाकी अगर मैं इसको लॉस कंसिडर करता तो फिर मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लेता। अब जिस लेवल पे जा रहा है आप देख सकते हो, प्रीवियस में इधर एक लेवल है, देखते हैं इस लेवल पे कुछ रिजेक्शन देगा क्या। क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे। तो इधर मैंने एक ट्रेड ले लिया सेल के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इसने मैनिपुलेशन कर दिया भाई ओटीसी मार्केट में। अब ये पूरा जोन है, देखो ये वाला जोन है, इस वाले जोन से इसको इधर से रिजेक्शन लेना चाहिए। क्लोजिंग भी प्रॉपर दी है, फिर भी अब मैं जब तो मैं ज़्यादा अमाउंट से जा सकता, लेकिन मेरे को पता था भाई ओटीसी मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, इसलिए मैंने अपना बैकअप रखा, 3 ही ट्रेड ली अब ताकि मैं अगली ट्रेड ज़्यादा ले पाऊँ। अब जहाँ मैंने लेवल लगा दिया, मान लो इधर इस लेवल पे मैं तभी ट्रेड लूँगा जब मेरे को एग्जैक्ट क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर ये होता है ओटीसी मार्केट में लास्ट सेकंड में ग्रीन कैंडल बन जाती है और लास्ट सेकंड में रेड कैंडल बन जाती है। देखते हैं भाई क्या हुआ रिजल्ट। बाकी लॉस तो क्या कुछ भी अगर इसको मैं रिकवरी कहूँ तो देख रहे हो क्या ही रिकवरी होगी, गजब ही रिकवरी होगी भाई, इससे ज़्यादा तो किसी की क्या ही रिकवरी होगी। अब जो इस वाली सेल कैंडल ने क्लोजिंग दी है ना, प्रीवियस में इधर एक लेवल है, इधर से बाइंग आ सकती है, इधर से बाइंग आ सकती है, क्योंकि इस मार्केट में फंसा है। अगर ये इधर जिगजैग भी करेगा तो कम से कम इस लाइन में इसको यहाँ इधर से थोड़ी ग्रीन कैंडल तो देनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने इधर ट्रेड लिया है, ठीक है। देखते हैं अपनी बनेगी या नहीं बनेगी ग्रीन कैंडल। क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी 30 मिनट की तो आदमी वीडियो देख ही सकता है, और उसको कुछ सीखना होगा, है ना। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है।
मैं तो ये कंसिडर करूँगा भाई, पहले लाइव मार्केट में सीख लो, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आप कल को फॉरेक्स में भी करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सही। देख रहे हो भाई, रोज़ मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब 50 ट्रेड ले रहा हूँ, तो सोच के देखो, जो जो आदमी जितनी ज़्यादा ट्रेड लेते हैं ना उसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जितने भी आप बंदे देखोगे ना यूट्यूब पे, वो सिर्फ 4 या 5 या मैक्सिमम 10 ट्रेड लेते हैं, लेकिन मैं ट्रेड थोड़ी ज़्यादा लेता हूँ, क्वालिटी ट्रेड से लेता हूँ। ऐसा भी नहीं कि वो लेता हूँ ऐसे ही कहीं वो कुछ भी कर लिया, नहीं। इधर ही टेस्ट पे मैं ट्रेड लूँगा, अगर ये टेस्ट करेगा तो मार्केट इधर सेलिंग के अंदर बनाएगा तो, क्योंकि मैं एक बार और चाहता हूँ थोड़ा मैनिपुलेशन हो, फिर मैं लॉस रिकवरी करने की कोशिश करूँ, समझ रहे हो। अगर ये टेस्ट करेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कई बंदे क्या कहते हैं, इसने इसके विक को ब्रेक नहीं करा तो अभी इधर से ग्रीन कैंडल आएगी, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। प्रीवियस इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, इस वीक को भी ब्रेक नहीं करा तो इधर से ग्रीन कैंडल आ सकती है। तो देखते हैं भाई ग्रीन आएगी या नहीं आएगी उनके हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट सही है, पर इस कॉन्सेप्ट में पावर नहीं है इतनी, तो पावर नहीं है तो क्या होएगा, मार्केट कम से कम जो अगले लेवल जो मैंने नीचे लगाई है उस वाले लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, डोजी वाले लेवल तक, जो लेवल्स है ना इधर इधर तक जाने की कोशिश करेगा, फिर ग्रीन बना दे। देखो अब ग्रीन बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटजी के, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड लेना गलत हो जाएगा। इधर तक गया फिर इसने बाइंग दी है। अरे भाई साहब देख रहे हो, कोई मूर्ख ही होगा भाई अभी भी जो नहीं समझेगा ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। लास्ट सेकंड में नहीं बनाई भाई रेड कैंडल इसने, लास्ट से भी लास्ट मिली सेकंड में रेड कैंडल बनाई है, मिली सेकंड में। और मूर्ख आदमी को कोई समझ में आएगा नहीं। अब इधर से ग्रीन बना देगा, देखना मेरे हिसाब से अभी इधर से ग्रीन बना देगा, क्योंकि इसने देखो भाई, मैंने कहा कि इसने इधर मैनिपुलेशन कर ली ऑलरेडी, अभी लगातार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसने इधर मैनिपुलेशन कर ली। अब से आदमी सोचेंगे लास्ट में इतना तेज झटका है, जो आदमी सोचते हैं कि भाई इतना सेलिंग का प्रेशर आ गया, अभी इधर फाड़ के निकल जाएगा, तो इधर से मार्केट अब इधर से बाइंग देने की कोशिश कर सकते हैं इस लेवल से, बाकी नहीं देगा तो बढ़िया ही बात होगी। देखते हैं भाई, देखो भाई जहाँ मैंने लेवल लगाया उधर से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, मैंने पास्ट में इधर एक लेवल लगाया था उधर से, तो अपनी एक दो तो ट्रेड लॉस हो गया, पर और सारी रिफंड होगी, रिफंड नहीं सॉरी, एक प्रॉफिट हो गया, एक दो का लॉस हुआ है। अब इधर से बाइंग क्यों दे रहा है, कोई रीज़न है नहीं बाइंग देने का। वैसे अभी मेरी ट्रेड क्लोज नहीं हुई है कोई भी, वाओ भाई 1 मिनट की ट्रेड लगी हुई थी मेरी, वाओ इसे कहते हैं मज़ा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी 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 करो भाई जल्दी करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इसने जहाँ क्लोजिंग दी है अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो लगभग उस पर ही क्लोजिंग मान लो, टीसी मार्केट है, इधर से बाइंग आनी चाहिए, डोजी बेशक बना दे लेकिन बाइंग आनी चाहिए इधर से। समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ यार, नींद आ रही है मेरे को, मैं जा रहा हूँ बस, बहुत टाइम हो गया है, तो टाइम वेस्ट करने के लिए भाई ज़िंदगी नहीं बनी। जो मैंने कहा था देखो भाई, नीचे लेवल्स तक जा सकता है ट्रेड बोल लेने के लिए। मतलब मैं कैसे ही बताऊं भाई, मैंने कही थी वीक के अंदर क्लोजिंग दी, इधर जरूर नहीं बाइंग आई तो सेलिंग आ गई, फिर मैंने इधर ट्रेड ली बाइंग के लिए, ट्रेड विन तो हो ही जाती, लेकिन फिर 1 मिनट का ट्रेड नहीं लगा। अब इधर से देखो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इधर से बाइंग आई है, अब इधर से क्या हो रहा है देखना, अब इधर से पहले ही सेलिंग दे रहा है, कोई रीज़न ही नहीं है सेलिंग का, देखते हैं टच कर रहा है, पर इधर से इधर ही क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं करेगा प्रॉपर, मतलब वो टेक्स मार्केट में होता है भाई ये चीज़ें, मैं बस भूख नहीं सकता बहुत ज़्यादा। ये भी इसने गैप डाउन नहीं करी है, कैंडल देखोगे तो गैप डाउन है,
देख रहे हो कैसे झटका ले रहा है, मैंने कही इतना झटका लेगा, क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं करेगा। फोमो इससे तो होता है, आदमी को 3-4 बार इधर लॉस हो जाएगा, सोचेंगे यार क्या करें क्या करें क्या करें। इधर से मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। अरे भाई रुक जा, मेरे लिए रुक तो जा यार। इधर से बाइंग के लिए मैं जा रहा हूँ, रीजन सिंपल है। जब पे प्रीवियस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी ना, प्रीवियस में इधर डोजी का लेवल था एक, और ये अच्छी तरह इधर वो भी नहीं दे रहा था रिस्पेक्ट। और जब मार्केट लेवल्स को अच्छी तरह रिस्पेक्ट नहीं देता, आगे जाके वो रिस्पेक्ट देता है और फिर ग्रीन कैंडल देता है। तो इस हिसाब से इधर एक ग्रीन कैंडल मैंने सोची थी आ सकती है, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है। अरे भाई इसको मत देखो, रेड कैंडल को लास्ट सेकंड में भी ग्रीन बन जाएगी, ये तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओटीसी मार्केट में जादू होता है, आपको भी पता नहीं है, आपने नहीं आज तक कोई जादू देखा। अब मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लूंगा इस पे। लगातार मेरा 2 बार लॉस हुआ है मेरे हिसाब से, तो नहीं लॉस तो नहीं हुआ, शायद हुआ है क्या लॉस, लॉस हुआ है क्या? मैंने इससे पहले ट्रेड ली थी, हाँ मैंने इससे पहले जो ट्रेड ली थी, हाँ एक हुई थी, दो तो लगातार 2 लॉस हो गए। वैसे तो उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ। और मैं जानबूझ के इसको 1 मिनट के हिसाब से नहीं कर रहा सेट, क्योंकि देखते हैं भाई कितना हो सकता है लॉस यार, हर एक चीज़ करके देखनी है ना भाई। चलो भाई रीटेस्ट पे ट्रेड दे दियो प्लीज़, प्लीज़ गिव मी। देखो इसने ब्रेकआउट दिया जहाँ से बाइंग कैंडल बना रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं है। जैसे सेल के लिए जाऊंगा मैं, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी ना ग्रीन कैंडल ने, प्रीवियस में उधर एक लेवल है, और वैसे तो इधर जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी कैंडल, लेकिन इसने क्या करा है, जो प्रीवियस में जो बॉडी थी ना, इसको एक बार इस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करा था थोड़ा सा, तो इस मार्केट स्ट्रक्चर का जो इम्पैक्ट होगा इधर तो दिखना चाहिए ना थोड़ा सा। लेकिन क्या हो रहा है देख रहे हो आपके सामने, इम्पैक्ट की ऐसी तैसी हो रही है इधर। जब भी मेरा लॉस होएगा तो बड़ी कैंडल बनेगी, अपनी खोपड़ी में घुसेड़ देना है बस बात। अगर नहीं घुसेड़ सकते तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। सच सच तो ये है, इतनी मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए तो मज़ा नहीं आ जाए, इतनी ऊपर ट्रेड लग जाए तो मेरी। इस मार्केट का इतने ऊपर जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। अब लगातार मेरी कितनी लॉस होगी, 3 बार लॉस हो गए ना, तो देखेंगे कि लगातार कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ रिटेस्ट पे ट्रेड लूंगा, फालतू फंड की चीज़ों पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, या इधर टॉप पे लूंगा अगर इसने प्रॉपर क्लोजिंग दी तो। लगातार 3 बार लॉस हुआ है, तो देखते हैं क्या होगा। देख लो भाई, इधर से लाइव मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाती है, लेकिन ओटीसी में इधर रेड बनी, और रेड बनने का कोई कारण नहीं है, और रेड बन भी गई तो अगली ग्रीन जो बनी है उस ग्रीन बनने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रीवियस में कोई दूर दूर तक कोई लेवल नहीं है ग्रीन कैंडल बनने का। इधर तो देख रहे हो इस रेड का जो ग्रीन बनी, प्रीवियस में कोई लेवल नहीं है, जो भी लेवल्स थे ना वो ऊपर थे, मतलब क्या ही कह सकते हैं। अब देखो भाई मेरे को एंट्री नहीं देना चाहता। अब इसने जो क्लोजिंग दी है ना इस वाली ग्रीन कैंडल ने, वो दिया इधर प्रीवियस में जो ये लेवल है, तो जैसे सेलिंग कैंडल आनी चाहिए है ना। देखेंगे भाई कितना लॉस हो सकता है मार्टिंगल के हिसाब से। इधर से सेलिंग आनी चाहिए भाई, मैं तो मजे में ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे पे मत जाना। बस आप ये देखना ट्रेड विन होगी लॉस होगी, ओटीसी मार्केट में होता क्या। इसका ही फायदा है, टॉप पे में ट्रेड मिल जाएगी तो भाई पूरा मैन्युपुलेशन चल रहा है। अब जो बंदे कहते हैं ना भाई, ये देखो भाई ये वाली जो कैंडल आई थी,
ये अगर मैं कहता है एरर कैंडल है तो फिर दोबारा इस पे वो ले लो मार्टिंगल, तो अपना लॉस हो जाता, समझ रहे हो। तो इसलिए कहते हैं आपको मार्टिंगल लेने भी तो उसी पेयर पे आगे जाके एनालिसिस करो और फिर ट्रेड लो। अब ये भी एरर कैंडल है, जब भी मेरा लॉस हो रहा है बड़ी कैंडल बन रही है भाई, आप ये चीज नोट कर रही होगी। अब मेरा लगातार 4 बार लॉस हो चुका है। अगर ये सारी ट्रेड विन हो जाए तो भाई देखते हैं। चलो भाई ये वाली तो विन होगी, इसलिए कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी जरूरी है भाई। अगर आपको ओटीसी मार्केट में मैनिपुलेशन में भी प्रॉफिट करना होना तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड, नहीं तो आप ओटीसी मार्केट में तो मेरे को नहीं लगता कोई हो सकता है प्रॉफिटेबल, असंभव है, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कोई जरिया ही नहीं। इधर रिटेस्ट पे ट्रेड मिलनी चाहिए मेरे को, मैं तो ट्रेड ले रहा हूँ भाई इधर, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा और वीडियो भी लंबी। इधर रिटेस्ट पे भाई इससे अच्छी एंट्री पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती किसी को, इससे अच्छी एंट्री नहीं मिल सकती भाई, इससे अच्छी एंट्री तो बनी ही नहीं। लगातार अपना 3 बार लॉस हुआ था, 3 या कितनी बार मेरे को याद नहीं है, तो भाई देख लेना। इधर बाइंग बनेगी सेलिंग बनेगी, इधर बाइंग बननी ही चाहिए, 90% चांस है इस चीज़ के, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह जो प्रीवियस में लेवल है, प्रीवियस में जो लेवल है इधर गया भाई, प्रीवियस में जो लेवल्स थे उधर इसने अपने को वो दी थी। अरे यार दिख नहीं रहा अब, चलो भाई देखते हैं प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपके सामने एक बार पहले। तो ये अभी छोटी सी डोज ही बना देगा जैसे हर बार बना रहा है, कर दे भाई काम, कर दे। हाँ बहुत बढ़िया, कितनी बार लॉस हो गया लगातार। वो नहीं लेंगे, मार्टिंगल नहीं लेंगे। इधर से बाइंग आ गई तो मतलब भाई फिर तो गड़बड़ है मतलब चीजों में। देखो इधर अपने लेवल्स थे बहुत सारे मल्टीपल, देख रहे हो ये वाले मल्टीपल लेवल थे, इसलिए मैं कह रहा था इधर से बाइंग आनी चाहिए। और इधर भी लेवल था बड़े वाला, इधर से अब इधर से क्यों आ रही है बाइंग, ये नीचे इसका क्या रीजन है आप मुझे बता दो, इतना ही नीचे क्यों आया है, ये रेड कैंडल ही क्यों आई है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। बहुत ज्यादा गुस्सा आता भाई, गंदे आदमी हो मेरे को, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। अब इसने इधर मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख रहे हो, अब इसने बाइंग देता तो कम से कम इधर तक देता तो सेलिंग के लिए लेता मैं, तो मेरे हिसाब से तो इधर सेलिंग आनी चाहिए थी। लगातार अपनी 4 या 5 ट्रेड तो लॉस हो गई। ये वाली ट्रेड वैसे कंसीडर करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो कायदा करता है ना वो पता क्या कहता है, जहाँ से आपने प्रीवियस में रिजेक्शन नहीं दिया, जैसे सपोर्ट को रिजेक्शन नहीं दिया तो आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इधर से इसको सेलिंग देनी चाहिए थी। इसे ही कहते हैं भाई बैक टेस्टिंग। जो मैंने लाइंस लगाई हुई ना इसको उधर देना चाहिए था भाई रिजेक्शन, अभी नहीं दिया। मान लो इस रेड कैंडल को नहीं दिया, मान लिया मैंने नहीं दिया, लेकिन जो अभी ग्रीन कैंडल्स बन रही है ये तो कम से कम रिजेक्शन दे, लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा चीज़ों का। इसको टच करके बेशक ऊपर निकल जाए तो मैं मान लूंगा भाई रिजेक्शन मिला है, अब यहाँ से इधर से ऊपर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, या इधर क्लोजिंग दे दे एग्जैक्ट तो भी ठीक है। ऐसे ही चलती है भाई मार्केट, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है हर बार ऐसा हो। तो देख रहे हो भाई अपनी 4 के बाद 5वीं ट्रेड अपनी मीन होगी, इसीलिए भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा, इसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं आप लेकर चलो इसको, लॉस लेकर चलो, अभी मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं कर रहा इसको कंसिडर करने का, और थोड़ा और ऊपर जाने का मार्केट प्रॉपर मैं ट्रेड लूंगा लेवल पे, जो ऊपर वाली लेवल है ना इधर, इसको जोन मानना है वो जोन मान लेना, इसको लेवल मानना है वो लेवल मान लेना। इसके अंदर कहीं भी क्लोजिंग देगा तो सेलिंग आनी चाहिए, और अगर टॉप पे चला जाता है तो भाई हम एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग मेरे हिसाब से फिर ये नीचे ही देगा।
देखो भाई इधर मैंने एक ट्रेड ले ली। अरे लग जा भाई, इधर इधर जो है इसको इधर से सेलिंग कैंडल देनी चाहिए, चाहे छोटी दे। अब देखो भाई इसने ब्रेकआउट दे दिया हल्का सा, इस लेवल का भी ब्रेकआउट भाई कैसे दे दिया इसने। फिर चलो कोई नहीं, ब्रेकआउट दे दिया फिर भी पास्ट में एक लेवल है थोड़ा ऊपर, इधर से सेलिंग आनी चाहिए। नहीं आएगी भाई, इधर से सेलिंग नहीं आएगी। आने ही नहीं देंगे ये। इधर भाई ऑर्डर ब्लॉक, क्या ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट होएगी इधर ऊपर की तरफ थोड़ा। तो अगर आपको दिख रहा हो तो अगर एक और ग्रीन कैंडल इधर बन जाती है तो फिर मैं सेल के ले लूँगा और फिर देखेंगे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो भाई ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जो OTC में ट्रेड लेता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ चीज़ें। बस आपको भाई मन में प्लीज़ भाई जिसको लगता है ना मैं डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, ज्ञान फैल रहा हूँ, तो वो तो प्लीज़ मेरी वीडियो मत देखना कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे को किसी को दिखवानी भी नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई किसी की, ठीक है। रिटेस्ट पर ट्रेड लूँगा चाहे किधर भी क्लोजिंग दे, इधर भी लेवल आ रहा है जो ये वाला लेवल है, और ऊपर से अगर ऊपर ग्रीन बनाता है तो सेल के लिए ट्रेड मिलनी चाहिए। तो आपके सामने होगा जो कुछ भी होगा। इधर से एक मैं क्या रखने को ग्रीन कैंडल आ सकती है, अगर इधर क्लोजिंग देता है प्रॉपर तो मैं सेल के लिए जाऊँगा। अब ये देखो दोबारा गया मेरे लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, ये मैं लाइव मार्केट में ऐसा होता है और इसको मैं जेन्युइन मानता हूँ इस चीज़ को। तो ये मैनिपुलेशन थोड़ा ये सही था मार्केट, ये प्राइजेशन काम करा हल्की थोड़ी देर के लिए। अभी देखते हैं रिटेस्ट पे ट्रेड मिलेगी या नहीं। बाकी जो बाइंग की कैंडल है ना उसने इसको टच नहीं करा और सेल की नहीं करा है, तो ऐसा होता है कि जो बाइंग होती है वो इधर एक बाइंग कैंडल बन सकती है सेल के लिए। बाकी देखते हैं क्या होगा। जो ग्रीन कैंडल बनी थी देख रहा इधर से ग्रीन बन रही है, जैसा कि मैंने कहा था। जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसने किधर क्लोजिंग दी थी प्रीवियस में कोई डंक का लेवल मेरे को नहीं दिख रहा ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से। अब उसने इधर ब्रेकआउट दे दिया, इधर मैं जेन्युइन चीज़ मानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया कुछ भी हो सकता है। अगर अब दोबारा इधर क्लोजिंग देता तो मैं सोच लेता कुछ, लेकिन अभी तो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, तो इधर मैं बाइंग और सेलिंग कुछ नहीं कर सकता। पग पग के इधर डोजी बन सकती है, अगर डोजी बनी इसने इधर क्लोजिंग दी तो मैं बाइक के लिए जाऊंगा। इसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार, ग्रीन ही ठीक लगता है मेरे हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से भी ठीक हो जाता है ये। भाई रेड बना दे भाई जल्दी। रेड कैंडल आए तो मैं जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगा। पेयर भी मैं चेंज नहीं कर रहा, इसी पेयर पे देखते हैं, मैनिपुलेशन इस पे बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रहा है। कई बंदे तो इस वाली कैंडल पे प्रीवियस वाली कोई सेल के लिए ले लेते, उनका भी ग्रीन कैंडल बन के लॉस हो जाता। मैं तो भाई प्राइजेशन के हिसाब से ट्रेड लूँगा, चाहे वो OTC हो चाहे कुछ हो, वेट करूँगा फिर ट्रेड लूँगा। देखते हैं भाई किधर तक जा सकता है मार्केट।
एक मेरा बीच में विन हो गई थी, ये वाली शायद मेरी, ये वाली विन ही थी, ये पता नहीं लॉस क्यों दिखा रहा है, ये शायद मैंने अभी ली होगी कहीं। चलो एक लॉस मान के चल लो, एक लॉस हमारा हो चुका है। इसने जो क्लोजिंग दी है परफेक्ट तो नहीं दी, देखते हैं, थोड़ा लेवल नीचे ही लगा हुआ है ये मेरा, दिखता भी तो नहीं है भाई, इसका कुछ इलाज करो ना, ये दिखता तो है नहीं, इस साइड कर दो इसको, ये 3,000 इस साइड कर दो, इस साइड लिखा हुआ प्राइस एक्शन इस साइड है, और भड़क भाई कर रहे हैं। बाइंग के ट्रेड ली, इधर से बाइंग आनी चाहिए। ये चीज़ देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इसे ओवर ट्रेनिंग कहते हैं, नहीं कहते हैं। 99 ट्रेड्स ले ली मैंने, और लग नहीं रहा वो आपको मैंने 99 ट्रेड्स लगी ली हैं, क्योंकि मैं हमेशा जेन्युइन ट्रेड्स लेता हूँ, फालतू फंड की बकवास करता नहीं हूँ किसी के साथ। ये जैसे वही हो रहा है, छोटी डोज बनाने की मार्केट कोशिश कर रही है मैनिपुलेशन करके, सेल की साइड कह रहा था मैं, हाँ ये वाली देख रहे हो कैसे इसने, तो ये अगर मैं मार्जिनल सेफ्टी से लेता देखो भाई इधर हमारी विन हो जाती है ना, इधर मैंने बाइंग के लिए ऐसे ले ली, क्योंकि मैं ये जो अपना जो प्रॉफिट हो गया वैसे तो मैं इसे प्रॉफिट ही कंसिडर करना चाहता हूँ, कोई करना चाहे तो कर लेना, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी और मैंने ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ली थी। बाकी इधर भी मेरे हिसाब से एक और ग्रीन आनी चाहिए, तो ये प्रॉपर मार्केट ने जो रेड कैंडल ने प्रॉपर क्लोजिंग दी थी, और ये जो डोजी बनी है ना, इस ये डोजी को कम से कम एक कैंडल को इस ये जो पूरी जोन है ना इसके इधर तक क्लोजिंग देनी चाहिए थी, और डोजी भी जो बनी है वो गैप डाउन करके ही बनी है, जो सेल थी ना उसको जो ग्रीन कैंडल बनी है उसने गैप डाउन करा था, तो इधर से मैं एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब 3-4 रीज़न हो चुके हैं भाई, और तो क्या ही कर सकते हैं, अब सेल की कैंडल बन जाए तो, सेल की कैंडल तो मान लो बनी जाएगी भाई, सेल की कैंडल बनी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई एक रीज़न तो देगी, इधर रीटेस्ट करके सेल की कैंडल आ रही है, इधर कोई रीटेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो यही सिस्टम होता है भाई। अब देखो भाई इसे मैं लॉस कंसिडर कर रहा हूँ अपना, मतलब मेरा आप कितनी बार लॉस हो गया लगातार, ऐसा तो भी नहीं होगा था, लेकिन लगातार 2 बार अब लॉस कंसिडर कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखो भाई किधर से कुछ भी हो रहा है, मतलब अब तो मैं इधर रीटेस्ट पे ट्रेड लूंगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो सेल के लिए, नहीं तो सीधा इधर तक जाएगा मार्केट। और जो बीच में लेवल्स है ना ये वाले लेवल तो भाई फालतू फंड का सोता है, इधर तो ट्रेड लेना गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। इधर अगर मैं ट्रेड लेता ना छोटी अमाउंट से लेता, क्योंकि इधर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता, मेजर लेवल पे ट्रेड लेने का मतलब बनता है। भाई थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेरे को माफ़ करना मेरे हिसाब से इसको नीचे आने में, लेकिन आप कोई सीख लेगा भाई, कोई बंदा कुछ सीख लेगा इससे। और अगर कोई बंदा कुछ सीख लेगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर इसने मेरी लेवल पे क्लोजिंग दी है, प्रॉपर मेरी लेवल पे क्लोजिंग दी है, और ये क्या करा इसने, जो लेवल पे क्लोजिंग दी है ना, देखो इसने इधर भी हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया था और इधर भी रिस्पेक्ट नहीं दिया था, जैसे कि मैंने आपको शायद इस पर मैंने ट्रेड भी लिया था, और इधर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया था। और अब इधर देखो 1 2 3 4 चौथी बारी मेरे पास इसका भी डाटा है कि ऐसा जब होता है ना कि मार्केट जब नहीं देता रिस्पेक्ट, देखो इसने इधर रिस्पेक्ट नहीं दिया और इधर भी नहीं दिया, अभी ये चौथी बार हो रहा है ऐसा कि इधर रिस्पेक्ट ना दे, तो 1 2 3 हाँ चौथी बार, या तो इस बार, या देखना आप अगर लॉस हो जाए तो आप डाटा जाके देख सकते हो भाई ओटीसी मार्केट में पास्ट में, कि आगे जाके फिर इधर रिस्पेक्ट दे देगा, बाकी तो ये अभी दे देगा, लेकिन फिफ्थ बारी आती है ना उसमें ज़्यादा मेच्योरिटी आती है मेरे को उसमें, इस चीज़ में। ये मैं फ्री फंड में बता रहा हूँ चीज़ें, और ये बहुत बड़ी बात है। देख रहे हो भाई मार्केट ने क्या करा, इधर भी इधर मैंने एक और ट्रेड ली, ये होता है भाई मार्केट में, मैं यही तो समझा रहा हूँ भाई, बस मार्केट में ये ओटीसी मार्केट यही करता है, डोजी बना देगा लास्ट में छोटी सी, बिल्कुल इतनी सी निन्नू सी डोजी बना देगा, और आपको निन्नू सा खत्म, आप गेम ओवर हो जाएगा भाई। इसको मैं लॉस कंसिडर करूंगा, प्रॉफिट हुआ है तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ है भाई, ये वाला अपना प्रॉफिट हो गया, पर देखते हैं अब इधर से बाइंग आएगी या नहीं। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करिए इस लेवल पे। लाइव मार्केट का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ओटीसी मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओटीसी मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता।
इधर से ग्रीन कैंडल आएगी नहीं आएगी अब वो आपके सामने ही है। वैसे देखा जाए तो इधर कोई रीज़न नहीं है ग्रीन कैंडल बनने का, है ना, लेकिन जो मैंने रीज़न दिया है आपको उस हिसाब से इधर ग्रीन कैंडल बन रही है। इधर लो भाई साहब देख लिया, गैप डाउन हो गया, लेकिन अपनी ट्रेड विन हुई है। ओ अरे यार 1 मिनट की ट्रेड लगे उस हिसाब से लॉस होगा। चलो भाई दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेड को लॉस लेके चल रहा हूँ कि मेरी एक ट्रेड लॉस होगी। अब दोबारा से जब मार्केट इधर आ जाएगा, इधर ही टेस्ट करेगा तो मैं बाइक ले ट्रेड लूँगा और ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लो भाई, जो वेट कर लेगा उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड मत करना भाई, पता है क्या है, फास्ट फॉरवर्ड मत करना। रिजेक्शन से भी पता चलता है कि क्या होने वाला है, रिजेक्शन को भी नोट करना, ठीक है। नहीं तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करो चाहे वीडियो को कुछ भी करो, डिसलाइक लाइक मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और मेरी में एनर्जी से भी नहीं आज भाई, आज मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊँगा, फिर थोड़ा प्रकृति में घूम के मजा आएगा मुझे। नीचे तक आए तो मैं ट्रेड लूँ और अगर रीटेस्ट करे तो मैं ट्रेड लूँ, देखते हैं क्या कुछ रहेगा। बाकी देखते हैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने से कितना कुछ इफेक्ट पड़ता है। इतनी ब्राइटनेस तो नहीं। ये वाला कलर कैसा लग रहा है, इसे नेचुरल स्किन लगती है, नेचुरल स्किन अपनी वैसे यही है ये वाली। ये वाला तो पीली लाइट है भाई, पीली लाइट तो क्या ही है, ये उससे भी ज़्यादा पीली है, ये तो बेकार है। ये सही तो है पर बैकग्राउंड का कुछ दिख नहीं रहा, फिर इतनी ब्राइटनेस बहुत है, इतनी बहुत है ना। ये इसकी अभी ये मैनिपुलेशन में से नहीं कहूँगा क्योंकि लाइव मार्केट में भी होता है। मैं कह रहा हूँ रीटेस्ट पे मैं ट्रेड लूँ और फिर मेरा लॉस हो जाए, फिर मैं इसको मैनिपुलेशन कहूँगा। अभी मैनिपुलेशन नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट ही सुप्रीम है। लेकिन लेवल पे आके प्रॉपर क्लोजिंग दे के फिर बाइंग सेलिंग गलत आ रही है तो उसका लॉजिक नहीं बनता। अभी इधर क्लोजिंग देता है इस वाले लेवल पे मेरी वाली पे, तो इधर से मैं सारे क्लियर ट्रेड लूँगा क्योंकि अभी जो ट्रेंड है सेल का ट्रेंड था, तो देखते हैं क्या होगा इधर। ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी और मेरे हिसाब से फिर 1 घंटे की वीडियो भी मेरी हो जाएगी। 57 मिनट की होगी। अगर ये वाली कैंडल एक्जेक्ट क्लोजिंग दे देती है और अगली मेरी विन हो जाती है तो मेरी 60 मिनट की वीडियो पूरी बन जाएगी और अपना बढ़िया वाला काम हो जाएगा भाई। आज तो गजब भी हो जाएगा, मतलब है ना। हाँ टाइम कितना हो गया, ओ भाई साहब मेरे को 9 बजने वाले हैं, तो दिक्कत होगी। ये फ्रॉड चीज़ है भाई, बिल्कुल फ्रॉड। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इतने नीचे भाई क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए ना इसको, सेलिंग का कोई लॉजिक नहीं है इधर, क्या ही कर सकते हैं। अभी देखना क्लोजिंग किधर देगा ये वाला मार्केट, इसको इधर क्लोजिंग देनी चाहिए रीटेस्ट करने के लिए। मैंने तो भाई इधर ट्रेड ले ली क्योंकि ओटीसी मार्केट ऊपर नीचे क्लोजिंग देता ही है, तो इधर से बाइंग आनी चाहिए। मैं इधर से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साफ सीधी बात है। एक छोटी सी बाइंग, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी स्ट्रेटजी होती ना तो मेरी वाली ट्रेड विन हो जाती, मेरे को पता है। पर भाई जो नॉर्मल मार्केट का प्राइस एक्शन है उसके हिसाब तो विन हो, उसके हिसाब से तो भाई विन कर दो कम से कम। इधर से भाई बाइंग आनी चाहिए थी जिस लेवल पे भी है ना, चाहिए इधर टच करके ऊपर जाए, लेकिन इधर से बाइंग आनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, देखो भाई इसने हायर हाई बनाया और हायर लो ही बनाया इधर, और इधर भी मार्केट स्ट्रक्चर का जो मिनी मार्केट स्ट्रक्चर होता है इधर ही ग्रीन कैंडल बनी थी। और क्लोजिंग देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्लोजिंग जो हुई है ना वो एग्जैक्ट लेवल पे हुई है। और ये बात भाई अपनी खोज लो अपनी दिमाग में। मेरा राहुल का, मेरा नाम राहुल है भाई, जब भी राहुल का लॉस होएगा ना तो बड़ी कैंडल बनेगी, बड़ी कैंडल बनेगी ब्रो। मैनिपुलेशन हो जाएगा मार्केट में, जब हम ट्रेड लेते हैं ना लॉस करवाने के लिए मैनिपुलेशन करवा देता है मार्केट, मेरा नहीं क्योंकि लेवल ही ऐसी है, लेवल पे ही मार्केट मैनिपुलेशन करवाता है हमेशा। कितनी बार लगातार लॉस होगा, ये सारी एक साथ मैंने सारी ट्रेड ली थी, एक दो बार लॉस हुआ शायद मेरा लगातार, ठीक है। देखेंगे भाई इधर क्लोजिंग देता है तो प्रॉपर। इधर मैंने बाय का ट्रेड लेने का रीजन पता है क्या था, एक तो इसने इधर गैप डाउन करा था। अगर ये लेवल भी कोई ना मानने, कहीं भी थोड़ा इसने ब्रेकआउट दिया था
तो भाई जो सेलिंग कैंडल है ना, इसके हिसाब से तो देख लो, इसने जहाँ पे गैप डाउन करा है उस हिसाब से तो ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी। अब इधर देख लो क्या हो रहा है बिना बात के, मतलब मार्केट में लेवल पर जा ही नहीं रहा, फिर अब इधर से सेलिंग कैंडल आनी चाहिए भाई। लास्ट ट्रेड होगा मेरा, अपनी पूरी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, और मेरे हिसाब से ट्रेड विन भी हो जाएगा, मेरे में ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन भाई वो कात होती है बंदे की, अपना धंधा थोड़ी बंद करवाना है बंदों को। आपको ऐसा भी दिखाना है कि हम कुछ नहीं करते, और ऐसे भी दिखाना है कि कुछ करते हैं। और इसमें भाई कोटेक्स की क्या किसी की कोई गलती नहीं है, वो कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे भाई, ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ऐसे ही चलता है। आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड क्यों ले रहे हो, लाइव मार्केट में ट्रेड लो। मैं तो ले सकता हूँ भाई, मैं तो ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दी मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे को बचा लेगा, पर आपको नहीं बचा पाएगा। आप मेरे जैसे रिस्क मैनेजमेंट कर भी नहीं सकते। मैंने 109 ट्रेड ले लिया, आप देख रहे होगे नीचे। अब भी अगर ग्रीन कैंडल बना देता है ना, तो वही आप मूर्ख हो, मैं तो सही बता रहा हूँ, आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड लेते हो। चलो भाई, मेरे हिसाब से आज का दिन अपना पूरा हो गया है, और मेरा लगातार जो लॉस हुआ है वो आज मैक्स हुआ है, 3 बार हुआ है शायद, है ना। हाँ, 3 बार ही लगातार मैक्स लॉस हुआ होगा, और चौथी बार मेरा प्रॉफिट हो ही गया, या 4 बार मान लो तो 5 बार हो गया होगा। तो लिमिट आपको मैंने बताई थी अपनी 4 या 5 की है। तो रोज़ में अपना अगर मैं देखूँ तो रोज़ में प्रॉफिट में ही जाता हूँ। ये तो मैं जो बार बार ब्लो करके इसमें अकाउंट डाल रहा हूँ ना, ये डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ भाई। ये मूर्ख जो आदमी होंगे ना वो भाग जाएंगे इधर से, पहले शुक्र है वो चले होंगे, एंड में वो पहुँचे ही नहीं होंगे। ओनली 1% बंदे एंड तक आएंगे, और वही चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें मिल जाएगा भाई। और ये कुछ नहीं है भाई, पैसे वैसे से सोचो भाई, अब मेरे को मिल गया, अब भाई मेरे को लिमिट पता चलेगी, मेरा तो भाई 10 बार लॉस होता है, मेरा तो 5 बार लॉस होता है लगातार। मेरी स्ट्रेटजी मूर्ख हो तुम भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपका लगातार 10 बार भी लॉस हो सकता है, पता है इसका। ये तो मैं कभी कोर्स लॉन्च करूँगा तो मैं बताऊँगा आदमी का 10 बार लॉस कब होएगा, अगर वो एनालिसिस करेगा। क्यों आपका अगर एक दिन में लॉस हो गया, अपनी एक कैपिटल डालो भाई अपनी लिमिटेड, फिर कल दोबारा शुरुआत करो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसका रीज़न ऐसे पता नहीं चलता। एक साइकिल चलती है पूरी भाई मार्केट में, मतलब मार्केट में नहीं, आपके जो कर्म है ना, कर्म कह लो, या जो जैसे दुनिया बनी हुई है, ये दुनिया कैसे बनी हुई है ना भाई, मैं ये चीज़ बता सकता हूँ बंदों को। मतलब ये लक क्या होता है, जो आदमी की किस्मत होती है ना, वो मैं बता सकता हूँ। और वो डाटा है मेरे पास उस चीज़ का भाई, मैं सिर्फ भूखूंगा नहीं, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा वो चीज़ कि आपका 10 बार भी नुकसान हो सकता है, वो भी 90% एक्यूरेसी में। बस एक बात पकड़ लेना मेरी, मैं बस बता रहा हूँ आपका कब नहीं होएगा 10 बार लॉस। अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है, आप एक दिन में एक अपना अकाउंट का बैलेंस डालो, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख है, तो उसका 1% यानी कि 1000 रुपये या 10,000 रुपये डालो अकाउंट में, ठीक है, और उससे ट्रेड लो। उस पर आप चाहे कुछ भी करो, $1 से लो, $4 से लो, जो भी आपकी मर्जी हो, और फिर अपनी लिमिट के हिसाब से मान लो आपका 4 या 5 बार लॉस नहीं होता, तो देख लो $1 से शुरू कर लो, या फिर एक एक करके। ऐसे भी होता है ज़्यादा एक्यूरेसी है तो भाई $1 करके लो, फालतू फंडे में पड़ना है क्यों, मार्टिंगल के केस में, है ना। तो $1 ऐसे करके ट्रेड लो, ठीक है। और रोज़ भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि लिमिट पता चल गई, ये सिर्फ एक मैं डाटा बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा होता है भाई। मेरे को अपने आज की लिमिट मेरे पास चल गई, मैं तो फाइंड ही कर रहा हूँ भाई, मेरे को मिली ही नहीं आज तक लिमिट 8 से ज़्यादा, मैं तो फाइंड कर रहा हूँ। अगर रेड ग्रीन बनेगा ना, देखो ऐसे रेड ग्रीन, देखो रेड के लिए तो ग्रीन, ग्रीन के लिए तो रेड, रेड के लिए तो ग्रीन, ग्रीन के लिए तो रेड, रेड के लिए तो ग्रीन, ऐसे करके तो हो सकता है आपका लॉस। लेकिन आपको एनालिसिस करके प्रॉपर कि इधर मेरा लॉस होगा, मैं कहीं और ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसे देखना है कि कब कितने बार लॉस हो सकता है। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं आएगा। उसकी ये नहीं, उसको स्ट्रैटेजी मत मान लेना, ठीक है, नहीं तो हम मूर्ख ही कहलाओगे। और जहाँ पे मैंने देखो इधर एक और ट्रेड ली थी और मेरा लॉस हो गया, इधर लॉस होने का कुछ कारण, कोई कारण नहीं। अब मैं ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड और ले लेते हैं, लास्ट वाली, इस वाली ट्रेड, इस वाली लेवल पे सेल के लिए, क्योंकि इसने प्रॉपर क्लोजिंग दिया हुआ इस वाली ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। अगर इधर भी नहीं देगा और इधर प्रॉपर क्लोजिंग दे देगा ऊपर की साइड, तो भी मैं चला जाऊंगा सेल के लिए। वीडियो लंबी बन गई तो क्या हो गया भाई, मत देखो वीडियो, किसने कही है देखने के लिए। मान लो ये वीडियो कल को 10 लोग देख रहे हैं, 5 लोग चले जाएंगे आधी पे, 25% पे, फिर 2 लोग चले जाएंगे 50% पे, लास्ट में एक बंदा बचेगा जो लास्ट पूरी वीडियो देख पाएगा। और हर एक वीडियो में अलग अलग व्यूज़ का अलग अलग हिसाब किताब होता है। देखो डाटा मैंने इतना क्लियर कर लिया कि हर एक चीज़ में मेरे को डाटा ही दिखता है।
जरूरी नहीं है जिस जो आज बंदे ने आज मेरी पूरी वीडियो देखी है वो कल मेरी पूरी वीडियो देखेगा, कल कोई और बंदा पूरी वीडियो देख लेगा, लेकिन कोई ना कोई बंदा पक्का होगा जो मेरी वीडियो पूरी देखेगा हमेशा। अब मेरा इधर 2 बार नुकसान हो गया लगातार, इधर देखते हैं मेरा लगातार कितने बार नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखो भाई जहाँ मैंने ट्रेड ली है, आज मैं मार्जिनल सेफ्टी से भी ट्रेड नहीं ले रहा भाई, इस बात को नोट कर लेना। मार्जिनल सेफ्टी से लेता तो मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेड विन हो जाती। बस मैं नोटिस कर रहा हूँ कितना नुकसान हो सकता है बंदे का। जहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है ना, ग्रीन कैंडल ने, इधर देखो, इधर ये वाला और ये जो ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ये डोजी वाला अगर आपको लेवल दिख रहा हो तो इधर एक लेवल है, तो इसके अंदर इसने क्लोजिंग दी है, तो इस हिसाब से मैंने इधर सेल के लिए ट्रेड लिया एग्जैक्ट। अगर ये थोड़ा ब्रेक कर देता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। ये बात का नोट कर लेना, कहीं आप सोच रहे हो क्या मूर्ख बना रहा है दुनिया को, और वो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। बाकी भाई सेल कैंडल आ रही है और अपना भाई लॉस वो हो चुका है रिकवर। वैसे तो कल ही हो चुका था, लेकिन मैं अब छोड़ो, तो अब कल देखेंगे। आज अपना शुरू में लॉस हो चुका था। बस मैं तो ये तो एक्चुअली आपको ज्ञान फैलने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, 1 घंटा में फ्री था, मेरे को बाहर जाना है, तो मैं चलता हूँ, निकलता हूँ। ठीक है भाई, आपको पता चल गया होगा, जिसको सीखना होगा उसने सीख लिया होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।